हमारे साथ इस टाइम पे जुड़ गए हैं मौलाना जफरुल हसन जलालपुरी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया शिया समाज के। ये एक तंजीम है जो कि दिल्ली से पूरी तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है, ये वहां से चलती है। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, क्योंकि आपकी एक तंजीम है, हम जानना चाहते हैं कि ये तंजीम आपकी किस तरह से काम कर रही है और ये पूरे देश भर में, पूरे मुल्क में इसके कहाँ कहाँ के ऊपर जो ऑफिस बने हुए हैं। देखिए, ये हर स्टेट में इसके हमारे नुमाइंदगान हैं और ये तंजीम वेलफेयर के लिए है, लोगों की समाजियात और लोगों के हालात पर नजर रखना, है ना जी। और ये तो एक समझिए कि सरकारी क्षेत्र है। वैसे हम लोग इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के ऊपर ज्यादा वर्क कर रहे हैं। जी मौलाना साहब, क्योंकि अगर हम बात करें तो जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा गलत जो उनकी मेंटेलिटी होती है वो रखते हैं, क्योंकि उनको इस्लाम की नॉलेज नहीं होती, जो दूसरे धर्म के लोग हैं। तो उनके लिए क्या पैगाम देंगे? हम जानना चाहते हैं कि इस्लाम क्या है और इस्लाम की क्या तालीमात है। देखिए, इस्लाम तो नाम ही सलामती है और ईमान का मतलब ही अमन है। जी। इसलिए इसका तो नाम ही, इसका लफ्ज, इसका आगाज ही जो है अमन और सलामती से होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों को इस्लाम के ताल्लुक से सलामती ही का तस्वुर रखना चाहिए। ये मुकम्मल सलामती है। जी। इसीलिए हम लोग गुफ्तगू से पहले भी सलाम करते हैं, सलाम अलैकुम, तुम सलामत रहो। ठीक है जी। अब एक चीज आती है कि आज से 1400 बरस पहले, 1441 बरस पहले हमारे सरकार ने जिस इस्लाम को पेश किया था, जी, उसके बाद चलते 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 आज तक बहुत से बादशाहों की हिस्ट्री इस्लाम बन गई। जी। बहुत से हुक्मरानों की लाइफ स्टाइल, है ना, कि मतलब पर्शियन एम्पायर एंड ओटोमन एम्पायर एंड मुगल एम्पायर की लाइफ स्टाइल इस्लाम है। जबकि ऐसा नहीं है। इस्लाम तो हमारे सरकार की फटे हुए बोरिये का नाम है। इस्लाम हमारे सरकार की नालन मुबारक का नाम है। इस्लाम तो हमारे सरकार की बात का नाम है कि तुम बगैर जरूरत किसी दरख्त की पत्ती को भी नहीं तोड़ सकते हो। जो इस्लाम ये कह रहा हो कि किसी शजर की पत्ती को बेजरूरत नहीं तोड़ सकते हो, वो कैसे और किस तरह किसी बेगुनाह का खून बहा सकता है? बेजान पत्ती को नहीं तोड़ने का हुक्म है ना। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि कुरान में 6666 आयात हैं। इस वक्त मुबारक महीना भी है, लोग कुरान पढ़ भी रहे हैं जी। उस कुरान में कहीं भी लफ्ज़ तलवार नहीं है। देखिए, जो जो किताब हमारे लिए हिदायत है, जो किताब हमारे लिए निज़ाम जिंदगी है और का पैगाम दे रहा है, तो हमारे सरकार ने दिया, कुरान ने दिया। तो इस्लाम सलामती का मजहब है, सरकार को मानने वाले नहीं हो सकते। जी मौलाना साहब, अगर बात करें तो इस्लाम में जैसे कि औरतों के क्या क्या हुकूक बताए गए हैं मर्दों से ज्यादा, क्योंकि लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं, ये लोग यही कहते हैं कि इस्लाम में औरतों को जो है कैद करके रखा जाता है। तो इस्लाम में औरतों के क्या क्या हुकूक हैं? नहीं, देखिए, इस्लाम ने कहीं कैद वैद नहीं की है और इस्लाम ने तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखिए, शाना बशाना औरतों ने जंग बद्र में काम किया है, जंग उहद में काम किया है ना। तो सरकार के साथ हज पे औरतें जाती थीं, सरकार के साथ जो है नमाजें अदा होती थीं। कहीं भी इस्लाम ने औरत के हुकूक को मारा नहीं है। ये खामखा की बात है कि इस्लाम ने औरतों के हुकूक की बात नहीं की है। बिल्कुल इस्लाम ने औरतों के जिस तरह मर्दों के हुकूक की बात की है, उसी तरह औरतों के हुकूक की बात भी की है। और मैं आपको अर्ज करूं इस मकाम पर, इस मंजिल पर, कि जो जिस धरती पर हम रहते हैं जी, यानी ये हिंद की धरती है जी, यहाँ पर
औरत का जो मामला है वो समाजी एतबार से हमारे यहाँ हर धर्म में है ना जी जी वो थोड़ा सा मर्दों से कम समझा जाता है उसे, ठीक है जी मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं। तो वो एक रचाव बसाव में चीज आ गई है ना। और उसमें इस्लाम ने मसलन औरतों को घर में बिल्कुल नहीं रहने को कहा है, और औरत को आप मतलब ये कि बाहर निकले वो है ना, और बाहर निकल करके मसलन उसको हज पे भेजा जाता है, तो घर में कहा है वो मसलन नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है वो, है ना, सारे काम करती है वो। इस्लाम ने कहीं भी औरत के हुकूक को पामाल नहीं किया है। बस एक बात ध्यान में रख लें आप, और आप नाज़रीन को मैं बताना चाहता हूँ कि औरत जो है वो जन्मदाता होती है असल में जी औरत ही से है ना नस्ल आदमियत बढ़ती है। और इस वो पैदाइशी तौर पर जो है माँ होती है असल में। औरत जो है, औरत की डिफिनेशन आज मुझसे सुन लीजिए, वो सिर्फ माँ होती है। माँ सिर्फ माँ होती है। आप देखें कि बच्चियां जो हैं वो बचपन में गुड्डी और गुड्डे से खेलती हैं, क्योंकि उनमें वो मादरियत का, इसलिए उनके लिए खिलौने आते हैं। खिलौने तो बच्चे के लिए आते हैं, लेकिन बच्चे खिलौने दूसरे खेलते हैं, मगर बच्चियों को आप देखेंगे तो गुड्डी को गोद में लिए हुए, है ना, तो ये उसकी मादरियत है। लेकिन चूंकि माँ बनने के लिए उसको कुव्वते रोईदगी की जरूरत होती है ना, और कुव्वते रोईदगी के बाद वो माँ बनती है। जी तो साहब लगातार माँ है। जी मौसाब देखिए, जैसे कि लगातार कहा जाता है कि मुस्लिम जो ख्वातीनें होती हैं उनको जबरन पर्दे में रखा जाता है, उनको जबरन जो है हिजाब करवाया जाता है, उनको कहीं भी अपनी मर्जी से आने जाने की रोक होती है, उनको पहले मर्दों से इजाजत लेनी पड़ती है, लगातार इस तरह के आरोप लगते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, रोक वो कहीं नहीं होना कोई इजाजत। देखिए हमारे यहाँ चूंकि औरत मर्द एक जान दो कालिब होते हैं, एक दूसरे की जरूरत होते हैं, है ना, तो जरूरत के तहत पूछना पड़ता है कि भाई मैं क्या मसलन जरा सा 2 घंटे के लिए मैं ये काम कराऊं, अपने मैके हुआऊं और अपने सहेली से मिलाऊं, मसलन बाजार हुआऊं, यहाँ हुआऊं। तो ये इसलिए कहा जाता है ताकि उसके इल्म में रहे कि मेरी बीवी मसलन इस वक्त बाजार गई हुई है या किसी काम के लिए गई हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि मसलन इजाजत ले। इजाजत का मतलब ये कि कोई बांदी या कनीज या लौंडी या वो नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? जी। इजाजत का मतलब, इजाजत तो हम आप भी लेते हैं, प्लीज मैं जरा सा आ रहा हूँ, है ना, एक दूसरे से इजाजत लेते हैं एक दूसरे से। तो इजाजत का मतलब ये नहीं कि वो बांदी है आपकी, कि वो बगैर उसके हिल नहीं सकती शौहर, ना बिल्कुल नहीं। जी लगातार हिजाब के ऊपर भी क्वेश्चन उठाया जाता है, लगातार हिजाब के लिए जो है आवाज उठाई जाती है कि हिजाब कहीं ना कहीं बंद कर देना चाहिए, हिजाब से काफी ज्यादा लोगों को परेशानी है। तो इस तरह की बातें लगातार सामने आती हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए ऐसा है कि जैसे सदफ में मोती होता है छुपा हुआ, है ना, मोती आपने देखा होगा जी, वो सीपी में होता है, सदफ में। तो वही हाल जो है वो औरत का है, बिन्ते हवा का है। वो खुली हुई अच्छी नहीं लगती है, वो सदफ में अच्छी लगती है। जी, समझ रहे हैं ना? जी। चुनांचे आपको मैं बताऊं कि जब ईरान में इनकलाब इस्लामी आया और वहाँ की खवातीन ने पर्दा किया, तो अमेरिकी सदर रीगन था, उसने कमीने ने ये कहा कि ईरानी औरतें तो जंगली हैं, कुछ ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया। जी, ईरानी औरतें तो जंगली हैं। तो इमाम खोमेनी ने कहा कि चलो जंगल में तुम अपने और फिर देखते हैं कि जंगली कौन है। समझे साहब? जी। यानी जंगल में जैसे जानवर पर्दा और बेलिबास होते हैं, वैसे तुम्हारी औरतें हैं बेलिबास। तो जंगली होना जो है बेलिबासी की अलामत है। हमेशा याद रखिए, मुश्किल ये हमारे साथ है कि हम लोग एहसास कमतरी में रहते हैं, और एहसास कमतरी में रह करके हम सोचते हैं कि
पैसा हो गया तो बेपर्दगी को जो है वो फैशन समझ लिया, बेपर्दगी को जो है एजुकेटेड होना समझ लिया है, बेपर्दगी को जो है वो क्वालिफाइड होना, और जितना आदमी पढ़ ली जाए उतना बेपर्दगी हो जाए। नहीं, इस्लाम जो है अगर किसी कानून को पेश कर रहा है तो उसकी लॉजिक है, बहुत बड़ी लॉजिक है। पर्दे में औरत पर्दे में अच्छी लगती है, औरत जो है पर्दे में अच्छी लगती है, बेपर्दा औरत होती है वो मर्द का रूप ढांप लेती है। जी मौला साहब, जैसे जी मौला साहब, लगातार देखा जाता है कि मियाँ बीवी जो होते हैं उनमें तो काफी ज्यादा झगड़े होते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि सास बहू में नहीं बनती है, लगातार झगड़े हो रहे हैं। आखिर में यही होता है, या तो बेटा अपनी माँ से अलग हो जाता है या फिर वो तलाक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे, क्या इस्लाम के तालीमात हैं, उसके बारे में क्या मैसेज देंगे? देखिए, इस्लामी तालीमात ये है कि बहुत सी चीजों को सब्र से निभाया जाता है ना। और जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ टकराव होता है, आवाज होती है, तो कहीं माँ को समझाया जाता है तो कहीं बीवी को समझाया जाता है ना। कभी बीवी उसके साथ सास जो कभी मतलब अपनी बहू के खिलाफ कुछ बोल देती है तो उसको एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। देखिए, इस्लाम ने सिर्फ कहा है कि सब्र तहम्मुल, जी, सब्र शुक्र, जितना साबिर शाकिर रहेंगे आप, और जितना निर्मल और जितना हलीम और जितना हिल्म, जितना गुस्से को की जाने वाला इंसान होता है, उतना ही ज्यादा उसका घर और उसका समाज, उसका घरेलू हालात उतने उसके अच्छे होते हैं। इसलिए बहुत सी जगहों पे सब्र तहम्मुल अख्तियार करना चाहिए, और सब्र तहम्मुल करके ही जो है वो इस जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी मौलाना साहब, एक फिल्मकार हैं जो गाना लिखते हैं, जावेद अख्तर, आपने शायद उनका नाम सुना होगा। उन्हीं ने अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था। उन्होंने उस ट्वीट में अपनी एक बात रखी जिसमें उन्होंने कहा है कि अजान को लाउड स्पीकर पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों को इससे परेशानी होती है। और जो रसूल पाक का जो जमाना था उस समय में जो लाउड स्पीकर नहीं यूज किए जाते थे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि लाउड स्पीकर क्या सिर्फ अजान देने से ही लोगों को परेशानी हो रही है? ये लाउड स्पीकर के ऊपर लगातार इस तरह के पॉइंट क्यों उठाए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि अजान के माने हैं बुलावे के। अजान के जरिए से अहले तौहीद को और नमाजियों को मस्जिद की तरफ बुलाया जाता है ना। जी। तो आवाज जितनी आप ज्यादा देंगे उतना ज्यादा दूर तक सुनाई देगा और लोग मस्जिद में आएंगे। तो मेरे अपने हिसाब से जरूरत ईजाद की माँ है। बिलाल जब अजान देते थे तो लाउड स्पीकर नहीं था, लेकिन आज जो है लाउड स्पीकर जो है यहाँ मतलब पाया जाता है, और लाउड स्पीकर से दूर बुलाया जाए। तो जावेद अख्तर साहब तो बेचारे एक तो नास्तिक टाइप आदमी है, उनको मजहब और दीन धर्म से कोई मुश्किल ये है हमारे यहाँ भाई कि पहलवान तो शायरी करने लगता है और शायरी शायद पहलवान बनने लगता है। मालूम हुआ कि दोनों जगह खाली जाती हैं। कि जावेद अख्तर वगैरह ये सब तो नास्तिक लोग हैं, बेधर्म लोग हैं। इन लोगों को तो अल्लाह भी कभी याद आता होगा या अल्लाह का नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इनको क्या मतलब है अजान और अजान की फलसफे को बताना, अजान पर टिप्पणी करना, कोई किसी को तकलीफ नहीं है, समझे आप जी। दूसरे धर्म के लोग जरूर जो है सोचते होंगे हम सुबह उठो, सुबह उठ करके अपनी सेहत बनाओ, बाबा सुबह उठो, फिर अजान के जरिए उठो और उठ करके इबादत नमाज न पढ़ो तो जाके सेहत बनाओ। तो ये सब चीजें जो है वो बकवास है, ये कोई अहमियत की बात नहीं है। जावेद अख्तर ठीक है, फिल्मी दुनिया का मतलब ये थोड़ी है कि कोई मजहब है, वो तो लामजहब लोग हैं वहाँ। जी। लगातार मौलाना साहब, इस्लाम को पूरी दुनिया में बदनाम करने की साजिश कही जा रही है, अभी से नहीं है, कई सौ सालों से। तो क्या लगता है कि इस्लाम को चाहे आतंकवाद से जोड़ा जाए, चाहे जो दूसरे मसाइल होते हैं उनके साथ जोड़ा जाता है, तो क्या लगता है इस्लाम इस दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, जिसको लगातार जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश करी जाती है, लोगों के बीच में जो है दूरियां बनाने की कोशिश करी जाती है, इस्लाम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है लोगों के सामने जैसे इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही हैं। तो उन सब बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, बुराइयां तो अब जैसे मसलन
मैंने आपको बताया कि बादशाहों की हिस्ट्री जो है वो लोग इस्लाम समझ लेते हैं। हमारा हिंदू भाई खासतौर से समझता है खामखा। अरे भाई देखिए, इस्लाम का जो ताल्लुक है, मैं आपको बता दूं कि जैसे ये गंगा है ना, अपनी गंगा, गंगा माई जी ये बहती है कहाँ से? हिमालय की पर्वत से, ठीक है। वहाँ आप इसका पानी पिएंगे तो आप सेहतमंद हो जाएंगे, बीमार सेहतमंद हो जाता है, ठीक है जी। मगर वही पानी जब बहता 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 और ये बनारस होता हुआ और फिर उधर बिहार की तरफ जाता है, तो आप देखिए उसके पानी की क्या कैफियत होती है, गंदगी उसमें कितनी आ जाती है ना। तो असल में इस्लाम जो है वो बिल्कुल फ्रेश है वहाँ, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उसके जो मुख्तलिफ अंदाज से हुकूमत और मलूकियत और बादशाहत ने रूप धारण किया है, जी। तो नतीजा ये हुआ कि वो उनकी लाइफ स्टाइल को लोगों ने इस्लाम समझ लिया। वो नहीं समझना चाहिए। देखिए, इस्लाम की सही तस्वीर जो है वो हमारे रसूल आपको देंगे, तालिब और उनके बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने के मैदान में अपना बलिदान दिया सिर्फ इंसानियत के लिए, है ना। जमीन के ऊपर जो बुराई है वो मिट जाए, वो बह जाए, ठीक है जी। बुराइयों के खशो खाशात सब बह जाएं तुम्हारे खून के धारों से। मौ साहब, अगर बात करें तो जैसे कि जो लोग हैं वो लगातार इस्लाम के ऊपर पॉइंट करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं और इस्लाम को कहीं ना कहीं जो निगेटिव एक इमेज पेश करने की कोशिश करी जाती है, चाहे आतंकवाद से जोड़ने की बात करी जाए, चाहे दूसरे मसाइल उनसे बात करी जाए, तो लगातार एक पॉइंट उठाया जाता है कि इस्लाम में हमेशा एक तरह से दिखाई जाती, जितनी भी चीजें दिखाई जाती हैं वो निगेटिव ही दिखाई जाती हैं। तो क्या आपका उसके ऊपर सोचना है, आपका क्या उसके ऊपर क्या आप बात कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया से और दुनिया के लोगों से कि पॉजिटिव सोच रखिए। जी। आप अगर सोच रखते हैं तो कभी भी आपको गलत मंजर आप नहीं अपना सकते। हमेशा अच्छी सोच रखने से आप फूलों पर नजर रखिए। देखिए, इस गुलशन में हमा अक़साम के फूल हैं और खुश रंग भी हैं, महकने वाले भी हैं, और जो महक रहे हैं उन फूलों को आप ले लीजिए, है ना। और उन फूलों से समझिए कि उसकी खुशबू इस्लाम के अंदर कितनी महक रही है ना। मसलन एक गुलदस्ता अजमेर में है, एक फूल जो है हमारा दिल्ली निजामुद्दीन औलिया है, एक देवा शरीफ है, कलियर शरीफ है ना, फुलवारी शरीफ में। इन लोगों से आप इस्लाम किस तरह सिर्फ इन लोगों ने और कितना लोग जो है वो खुद ही आए और खुद ही एक्सेप्ट किया इस्लाम को। तो इस्लाम तलवार का मजहब नहीं है, जी समझे जी। नहीं है, इस्लाम सब्र का मजहब है। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि निगेटिव थिंक न रख करके आप जहीरुद्दीन बाबर नहीं बल्कि मोइनुद्दीन चिश्ती की लाइफ है ना, तो आपको इस्लाम की अच्छी तस्वीर नजर आएगी। जी। मौ साहब, जैसे बात करें मुल्क में, अगर बात करें तो मुल्क के जिस तरह से हालात चल रहे हैं, मुल्क में जिस तरह से कामकाज हो, चाहे लोगों के बीच में जो धार्मिक एक फीलिंग आने लगी है, लोगों के बीच में एक दूरी बढ़ गई है। कोई सामान अगर बेचने जा रहा है तो उसका आईडी कार्ड पूछा जा रहा है, उससे उसका नाम पूछा जा रहा है, उसकी जाति पूछी जा रही है, मजहब पूछा जा रहा है। तो इस तरह की जो दूरियां आ गई हैं, जो भेदभाव बढ़ गया है, इसको लेकर आप क्या पैगाम देंगे, आप क्या सोचते हैं और क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ भी कुरान ने कहा वलिकुल उम्मतिन वाहिदा, ये पूरी धरती पर जो उम्मत है ये एक है, ठीक है। और हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी वसुधैव कुटुम्बकम, आपने सुना होगा, ये लोग भी कहते हैं कि पूरी दुनिया का जो कुटुंब है, जो कबीला है, जो इंसानियत का कारवां है, ये एक है, ठीक है। ईसाई भी कहता है। तो मैं समझता हूँ कि सारे लोग और सभी धर्म और मजहब के लोग एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की इज्जत करें, है ना। और एक दूसरे की इज्जत करके ही हम
हिंद के लोग अपने हिंदुस्तान को, अपने भारत को, अपने इंडिया को पूरी दुनिया में एक अच्छी छवि और एक अच्छी तस्वीर के साथ पेश कर सकते हैं जी। समझ रहे ना। तो और कुछ जी मौसा साहब, अगर हम बात करें तो जैसे कि एक मीडिया की तरफ से जिस तरह से बात करी जाती है क्योंकि लगातार एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, लगातार जो मुसलमानों के खिलाफ एक कोई ना कोई चीज लगातार दिखाई जाती है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर दूरियां आती हैं। अगर कुछ नहीं होता है तो पाकिस्तान के अंदर से जो कुछ हदीसें होती हैं वो निकाल ली जाती हैं, वहाँ की कुछ निगेटिव चीजें निकाल ली जाती हैं और उसको इंडिया के अंदर दिखाया जाता है, भारत के अंदर दिखाया जाता है, मुल्क के लोगों को कहीं ना कहीं वो भड़काने का काम करते हैं। तो उसके लिए आप क्या पैगाम देंगे, उसके लिए आपकी क्या सोचते हैं कि लोगों के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है वो कम हो सके? देखिए ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स अलग है और मजहब अलग है ना। हमेशा नेतागिरियत का और मजहब का टकराव रहा है, समझ रहे हैं ना आप जी। ये नेतागिरी है कि वो पाकिस्तान को पेश कर दिया और वो ये पेश कर दिया और वो पेश कर दिया, है ना, ताकि उससे जो है वो हिंदू धर्म खुश हो, समझ रहे हैं ना आप। यहाँ तो असल में ये सबसे बड़ी मुसीबत हमारे यहाँ आ गई। पहले लोग मुल्क चलाते थे, है ना जी, और हुकूमत चलाते थे और ये सोचते अच्छी चले। हम लोग जात पात में बट गए, ये सबसे बड़ा खतरनाक मामला है जी। बट रहे हैं और एक दूसरे को हम लोग करने के लिए एक दूसरे को खींचतान करते हैं। देखिए ये सब चीजें बिल्कुल गलत और छिछोरी हैं कि वो पाकिस्तान का मुद्दा उठा दिया, इस्लाम का कोई फॉल्ट है ना, जो बाद में फॉल्ट आया उसको उठा दिया, वो कोई चीज नहीं, उससे कोई बात नहीं बनने वाली है, समझ रहे हैं ना जी। और खास तौर से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये हिंद की सरजमी है और हिंद की धरती पर लोग और हुक्मरानों को बहुत ही सही ढंग से चलना चाहिए, इसलिए कि ये हिंद की सरजमी है, ये जुल्म को बर्दाश्त नहीं करती है, ये मजलूमियत के लिए एक बरगद के मानिंद है जी। समझ रहे हैं ना आप जी जी। तो इसलिए हुक्मरानों को थोड़ा सा इस मुल्क में सही रहना चाहिए जी। मौसा साहब, एक आखिरी एक पैगाम जो आपको लोग सुन रहे हैं, जो उम्मत मुसलमान सुन रही है और जो दूसरे धर्म के लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए कैसा क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए इस वक्त तो रोजे चल रहे हैं और रमजान के रोजे रखें, कुरान की तिलावत करें, इसलिए कुरान इस मुबारक महीने में बहार का मौसम है कुरान के लिए, है ना जी। और सभी धर्मों सभी मजहबों का एहतराम करें और की गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखें और इस पे बात करें लोगों से जी। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग अंधे बहरे गूंगे लंगड़े होते हैं, बहुत से लोग हैं जो अच्छी बातों को आप कहीं भी रखें तो सुनते हैं। अगर फूल खुशबू दे रहा है जी तो वो फूल कहीं भी हो मगर खुशबू उससे निकलती है, लोग महजूज होते हैं। तो इंसानों को फूलों की तरह से अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए कि वो खुशबू देते रहें, कभी अमन की, कभी शांति की, कभी अच्छाई की, कभी नेकियों की, है ना जी। तो इस तरह से इंसान को जिंदगी गुजारनी चाहिए। ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। तो ये हमारे साथ थे मौलाना जफरुल हसन जलालपुरी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया शिया समाज के, जो कि दिल्ली से तंजीम चलती है और एक शिया धर्मगुरु भी है मौलाना साहब। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा। खबरों में बने रहने के लिए RNI उर्दू के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ट्विटर को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।